भैया मुद्दे की बात कुछ नहीं भाई, हिंदू मुस्लिम, हमें हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, हमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चाहिए, हमें ऐसा नेता चाहिए कि हर किसी को लेके चले। इलेक्शन टाइम पर तो सभी नेता घर घर घूमते हैं, तो वो घूम रहे तो कौन सी बड़ी बात है? नहीं वो घूम रहे नहीं, ये इलेक्शन आते ही थोड़ा घूम रहे, तो पहले से ही देखिए मणिपुर से भी हुआ ना, उससे पहले भी तो हुआ था, कन्याकुमारी से इस तक क्या कहते हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भी तो वो गए थे यात्रा लेके। जी मेरा नाम सानिया परवीन है, मैं बिहार से हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी जो हैं उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी। कौन सी वाली? कि मतलब ये जो है बीजेपी सरकार, ये जो है मुद्दे की बात को छोड़ करके ये जो है हिंदू मुस्लिम यही करते रहते हैं, बस नफरत फैलाए जा रहे हैं। और हमें नफरत की राजनीति नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। ये नफरत, ये जो है मुद्दे की बात को छोड़ करके हिंदू मुस्लिम करते हैं, ठीक है, और भाई भाई को लड़ाते हैं। ये बात राहुल गांधी की मुझे बहुत अच्छी लगी। और मतलब कोई सुरक्षा नहीं है इसमें, ना महिला सुरक्षित है ना कोई भी। देख लीजिए मणिपुर में क्या हाल हुआ, 2 लड़कियों को, 2 महिलाओं को इस तरह मतलब निर्वस्त्र करके घुमाया गया। तो ये अच्छी बात है? बोलिए क्या मणिपुर हमारे देश की पार्ट नहीं है? आप बोलिए है कि नहीं है ना? आज तक मणिपुर में जो है ये मोदी सरकार नहीं पहुंची, क्यों नहीं पहुंची है? और ये जो है जैसे ही वो होता है इलेक्शन जैसे ही आते वो हिंदू मुस्लिम कुछ किया ही नहीं चाहिए, उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं, तो हिंदू मुस्लिम करते। हम हिंदू मुस्लिम वाला राजनीति नहीं चाहते हैं, हम देश में चैन सुकून की मतलब ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम ना हो। और राहुल गांधी जो है जनता की आवाज़ है, राहुल गांधी जो है वो जनता की आवाज़ है। हम ऐसा नेता चाहते हैं जो गरीब, मजदूर और किसान, हर किसी युवा, हर किसी का साथ दे, हर किसी आम इंसान के साथ रहे। ये नहीं कि मतलब सिर्फ इलेक्शन के मतलब इलेक्शन जैसे ही आए सामने आ गए, वो भी क्या मुद्दा, हिंदू मुस्लिम भाई हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए हमें। हम सब कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिलके हैं। और ये फालतू का इस देश में ये ड्रामा चलाया जा रहा है, जुमलेबाजी दिया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम, हमें नहीं लड़ाई चाहिए। हमें बीजेपी सरकार में कौन सा काम ऐसा है, कौन सा नुकसान ऐसा है जो मुस्लिम को मिला है, और कौन सा फायदा ऐसा है जो मुस्लिम को नहीं मिला, हिंदू को नहीं मिला या सिख को नहीं मिला? सबको मिला है ना बराबर? सबसे बड़ी बात बराबर कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है। वो जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, आपकी सुरक्षा नहीं है इसमें सरकार में? बेटी बचाओ कैसे सुरक्षा है? सुरक्षा है तो आप ही बताइए ना, मणिपुर में क्या हुआ? BHU में देखिए, BHU में देखिए किस तरह उसके मतलब गुंडे आके इस तरह से मतलब महिलाओं के ऊपर वो करा, देखे ना आप। तो वही मैं कहना चाहती हूँ, नहीं ये सरकार हटाना है और मतलब बीजेपी को हटाना है, कांग्रेस को लाना है। ये पक्का हो गया था इस बार? हाँ पक्का। देश की जनता जो है मन बना ली है, इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी और जो है कांग्रेस को लाएगी। और राहुल गांधी को कैसे नहीं लाएगी? क्योंकि वो आम जनता के साथ चल रहे हैं, आम जनता की आवाज बन के इस देश में ये जो है न्याय यात्रा चला रहे हैं। तो कैसे नहीं उसकी सरकार आएगी? हमारा नेता ऐसा हो जो मतलब गरीब, मजदूर, हर किसी के साथ। अरे इलेक्शन टाइम पर तो सभी नेता घर घर घूमते हैं, तो वो घूम रहे तो कौन सी बड़ी बात है? नहीं वो घूम रहे नहीं, ये इलेक्शन आते ही थोड़ा घूम रहे, तो पहले से ही देखिए मणिपुर से भी हुआ ना, उससे पहले भी तो हुआ था, कन्याकुमारी से इस तक क्या कहते हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भी तो वो गए थे यात्रा लेके। ये इनका यही कहना है राहुल गांधी जी का कि इस देश में नफरत फैलाई जा रही है, और वाकई में फैलाई जा ही रही है। कैसे जा रही है? हिंदू मुस्लिम करके। भैया मुद्दे की बात कुछ नहीं भाई, हिंदू मुस्लिम, हमें हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, हमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चाहिए, हमें ऐसा नेता चाहिए कि हर किसी को लेके चले, ठीक है। मतलब किसानों को देख लीजिए आप, किसानों के ऊपर किसान तो अपनी बात लेके जा रहे हैं, तो उनको सुनना चाहिए ना सरकार को। सरकार सुनने के बजाय उस पर क्या कर रही है? आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उस पे गोलियां बरसाई जा रही है। क्यों? क्या वो कोई आतंकवादी है? बोलिए, किसान इस देश की जो आतंकवादी है क्या? उनके ऊपर मालूम है महंगाई कितनी चरण सीमा पर इस समय, और उसके बाद भी अगर किसान MSP की मांग कर रहे हैं, महंगाई बढ़ेगी कि महंगाई घटेगी? बताइए जरा मुझे आप पहले। अरे आप क्या आप मुझे बताइए कि महंगाई इतनी हो रखी है इस समय और किसान MSP की मांग कर रहे हैं, अगर MSP लागू होती तो महंगाई बढ़ेगी महंगाई घटेगी? बताइए जरा। महंगाई बढ़ेगी नहीं, महंगाई घटेगी। महंगाई बढ़ेगी नहीं, घटेगी। और क्या? देखिए मुझे यही कहना है कि देखिए हमें नफरत की राजनीति नहीं चाहिए। हम ये न्याय यात्रा में जो सवाल जवाब दीजिए, मैं सवाल का जवाब, मतलब हमें यही भाई हम यही कह रहे हैं कि हमें नफरत की राजनीतिक जो है नहीं चाहिए, बस यही हम चाहते हैं। सवाल का आपका आंसर नहीं है तो घुमा रहे हैं गोल गोल? आप घुमा नहीं रहे हैं हम, इसलिए मैं तो सबसे पहले आपको क्या किसी के लिए बुलाइए, यहाँ पर बात करता हूँ समय। भाई ये सुनिए कि मैं ये कह रही हूँ कि इस देश ये जो न्याय यात्रा चली है तो इसलिए चली है ना कि मतलब
राजनीति जो है इसमें ना हो, मतलब नफरत ना फैलाया जाए। दोस्त ये कह रहे हैं, ये गुड़िया बोल रही है कि जो किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और गोलियां चल रही हैं, किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं, जायज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या आप मानते हैं? मैं भी मानता हूँ, लेकिन जिस तरह से आज बेइंतहा महंगाई है देश में, एमएसपी की मांग जायज़, अगर एमएसपी लागू होता है देश में तो महंगाई और बढ़ेगी, महंगाई घटेगी? बताइए जरा मेरे लिए आप। महंगाई और बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी ना बढ़ेगी? ये गुड़िया क्या बोले कि नहीं कुछ नहीं होगा, महंगाई घटेगी? बताओ। महंगाई बढ़ेगी। जो आटा आज 35 रुपए किलो खरीद रहे हैं, एमएसपी लग रहा है तो वो आटा क्या बोल, आप बताइए मुझे। महंगाई बढ़ेगी, बढ़ेगी, और गुड़िया क्या बोल रही है कि महंगाई घटेगी? कुछ पता ही नहीं है आपके लिए। अब देखिए राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, अलीगढ़ में भी कर रहे हैं, आगरा में भी जाके करेंगे, अब मथुरा में भी यात्रा है इस तरीके से। और ये जो किसान जो बैठे हुए हैं मुद्दे पे, उनकी बात सुनी जाए, उस बात को रखा जाए और किसानों की मांग पूरी करी जाए। नहीं, किसानों की मांग जायज है, वो ठीक है, जायज है, मांग करनी चाहिए, लेकिन ये है ना कि गुड़िया बोले कि महंगाई घटेगी, घटेगी थोड़ी, महंगाई तो बढ़ेगी। और घटेगी या बढ़ेगी वो अलग बात है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो अपने हक के लिए वहाँ गए हैं, बिल्कुल हक के, जो हक के लिए बैठे हैं, मतलब एमएसपी में घटेगी या बढ़ेगी मैं वो नहीं कह रही हूँ, ठीक है, आपने जो सवाल किया वो सही है, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि वो जो गए हैं अन्नदाता वहाँ पे जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो क्या आतंकवादी है? उस तरह से उन लोगों के साथ क्या इस तरह करना जायज़ है कि आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनपे गोलियां बरसाई जा रही है, तो क्या ये जायज़ है? आप लोग बोलिए। मेरा कहना यही है कि मतलब उनको आतंकवादी जैसे व्यवहार कर रहे हैं, तो ये जायज़ है? बोलिए, आप ही बोलिए। जायज तो नहीं है वैसे, तो मैं यही कह रही हूँ कि ये अन्याय नहीं तो क्या है? मैंने आपसे ये कहा था कि एमएसपी के किसान मांग कर रहे हैं, उनका हक है मांग करना, और मांगना चाहिए, लेकिन आपने बोला कि एमएसपी लागू हो रही है तो देश में महंगाई कमेगी, थोड़ी महंगाई बढ़ेगी गुड़िया, और महंगाई बढ़ेगी। हाँ, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी, पूछ लीजिए आप यहाँ पर। हाँ, महंगाई तो जो आटा 35 रुपए किलो खरीद रहे हैं आप, एमएसपी लागू होने के बाद वही आटा 50 रुपए किलो हो जाएगा, तो बाद में महंगाई बढ़ेगी, महंगाई घटेगी, फिर कल को आप लोग और रोएंगे कि महंगाई और बढ़ गई, महंगाई और बढ़ गई। नहीं,